जो पोलैंड का अनुभव था वो भी बड़ा इंस्पिरेशनल है। जब मैं गया तो इट वाज ऑलमोस्ट -12 रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाया और मुझे कहीं दूर दराज स्टेशन पे छोड़ दिया उसने। तो किसी बंदे ने मेरे गन लगा के और हमसे सारे पैसे से लूट लिए। मेरा पासपोर्ट ही छीन लिया उसने, क्योंकि आपको लूट लिया गया और आपके पास पैसे भी नहीं है और लैंग्वेज भी नहीं है, प्यास लग रही है, पानी नहीं है, पैसे नहीं है आप पास में। तो फिर मैं बाथरूम गया, मुझे लगा कि यार इंडियन आदमी हूँ, बाथरूम पानी पी लेंगे, मरेंगे नहीं। तो मैं बाथरूम में गया तो मुझे बाथरूम का पानी भी नहीं मिल पाया, तो मुझे वहाँ पे वॉमिटिंग होने लगी। तब मुझे लगा कि नहीं अब मैं मर जाऊँ। उसमें 3 लेडीज बैठी हुई थी, तो मेरे घर चलो, हम तो सुबह छोड़ दें। पहला झटका मुझे तब लगा जब वो गाड़ी खेतों में चलने लगी, तो मुझे लगा कि भाई ये निर्णय आपका गलत हो गया। दरवाज़ा नॉक किया तो एक लेडी थी अंदर से निकली, बाकायदा हेवी ड्रंक। उस लेडी ने मुझे 50 गाली दी और कहा इसको भगा दो यहाँ से। फिर आपको एक स्कॉलरशिप मिली, आपको इंडिया के बाहर जाने का, पढ़ने का मौका मिला, आप जा नहीं पाए। वो कौन सा किस्सा है? वो किस्सा भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है और उस किस्से के पीछे भी बड़े किस्से हैं। मैंने जब पढ़ाई करने के बाद में मैंने दिल्ली में नौकरी की, एक बड़े रिनाउंड आर्किटेक्ट थे मिस्टर जसवीर साहनी। उसके बाद फिर मैं इधर आया, यूपी SIDC उस टाइम पर का नाम था, अब तो UPSIDA हो गया है। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ डिप्टी मैनेजर आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे पढ़ा लिखा। इसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐड देखा मैंने, जिसमें एक इंस्टीट्यूट है HSMI, दिस इज ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, रोटरडैम, हॉलैंड। वो इंस्टीट्यूट हडको इंडिया के साथ में कोलैबोरेट करके एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा था 3 वीक की। और उसका जो बेसिक थीम था वो लो कॉस्ट हाउसिंग। तो उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया से ढेर सारे आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स को बुलाया था और 3 हफ्ते तक बाकायदा वर्कशॉप की। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि जो बेस्ट सोल्यूशन देगा लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए इंडिया में, उसको वो लोग स्पॉन्सर करेंगे हिंदुस्तान से बाहर पढ़ने के लिए, और सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी। तो लकीली जो मेरा प्रोजेक्ट था दैट वाज द बेस्ट वन। 1985 की बात है ये है 1987 की बात है। मतलब बीटेक बिहार खत्म किया, 86 में ज्वाइन किया मैंने UPSIDA और 87 में मैं गया इस वर्कशॉप में। तो आई वॉज द वन विद द विनर। और बाकायदा जो है मैं सो हैप्पी कि चलो यार अब विदेश जाके पढ़ने का मौका मिलेगा। और बाकायदा मुझे मेरा एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम लंदन में, और सब कुछ हो गया, पासपोर्ट बन गया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे 17 फ़रवरी को फ्लाई करना था। तो लेकिन वो एक नियम निकल आया सरकारी तरीके से कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक कोई जियो रहा होगा कि इफ एनी गवर्नमेंट ऑफिसर हैज अ जॉब ऑफ लेस देन 2 years, तो उसे भारत सरकार अलाउ नहीं करेगी, बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकती। बहुत दुख हुआ। हाँ, तो सारे अरमा आंसू में बह गए। आई वॉज सो हैप्पी कि चलिए मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट पाया है और मैं बाहर जाऊँगा, पढ़ूँगा, सो मेनी ड्रीम्स। तो वो मुझे मना हो गया। उसके बाद फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा डोंट वरी यार, क्या होगा, लेट्स वेट फॉर 2 more years। मैंने 2 साल फिर वेट किया। 2 साल के बाद फिर अगेन आई अप्लाइड फॉर सो मेनी स्कॉलरशिप्स। उसमें एक इंडो पॉलिश था और एक इंडो टर्किश था। इन स्कॉलरशिप में होता है कि जिन कंट्री के साथ में आपके बायलैटरल रिलेशनशिप हैं, जिनके बच्चे वहाँ से यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ से वहाँ ही पढ़ने जाते हैं। ओके। तो इंडो पॉलिश में देयर वाज ओनली 1 स्कॉलरशिप। एक लड़का इंडिया से बाहर जाएगा पढ़ने के लिए। उसमें भी कंपटीशन था, इंटरव्यूज थे, रिटन टेस्ट थे, ढेर सारे बच्चे थे। तो लकली अगेन आई वॉज द वन हु गॉट सिलेक्टेड। तो ये बार बार सिलेक्ट होने का मंत्र क्या है? सिलेक्ट होने का मंत्र ये कि आप बिहार खत्म हुआ, UPSIDA में चले गए, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप दिया, वहाँ हो गया, फिर इसमें दिया, यहाँ हो गया। सभी का नहीं होता। इसीलिए जानना चाह सभी रहा का है। नहीं होता।
जब आप बहुत ही आत्मविश्वास से और बड़ी उससे इच्छा शक्ति से कोई काम करते हैं तो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, ये आपके डेस्टिनी का पार्ट है। ऐसा नहीं कि जो 500 बच्चे हमारे साथ थे उनका नहीं हुआ तो हमसे वो कम थे पढ़ने लिखने में, ऐसा नहीं है। वो एक इस पर मूवमेंट में आप क्या सोचते हैं, इंटरव्यूअर्स को क्या जवाब देते हैं, हाउ डू यू इम्प्रेस द टीम एंड ऑल, तो वो एक अलग बात है, क्षणिक बात होती है जो आपकी डेस्टिनी को तय करती है। तो आई गॉट द स्कॉलरशिप। इसके बाद फिर मैं चला गया पोलैंड पढ़ने के लिए। एक जगह है वहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टाकिन, पोलैंड। वहाँ से मैंने फिर पीजी डिप्लोमा इन रीजनल प्लानिंग। कब किया ये? मैंने किया है 92 में। 92 में? उस समय लोग बड़ा कम पढ़ाई का महत्व था, लोग उतना नहीं पढ़ते थे, सरकारी नौकरी नहीं करते थे। हाँ, सरकारी नौकरी मिलने के बाद में कोई पढ़ना नहीं चाहता था। आई वॉज एक्सेप्शनल कि जैसे मेरे साथ लोग आए जिन्होंने नौकरी यूपीसीआईडीसी में करी, लोगों ने, क्योंकि वो अपग्रेड नहीं करना चाहता कोई भी, आगे पढ़ना नहीं चाहता कोई भी, सोचते हैं क्या ना फिक्स होना चाहिए, नौकरी मिल गई यार बहुत है, सिर्फ शादी वादी करेंगे क्या करेंगे। तो आपने शादी कब करी फिर? हमने शादी पहले कर ली। आई गॉट मैरिड इन 87। तो इट्स बीन कि जैसे यूपी सीडा में हुआ आपकी शादी हो गई। हाँ। तो जो पोलैंड का अनुभव था वो भी बड़ा इंस्पिरेशनल है। मैं चाहूँगा कि मैं 2 मिनट टाइम लेके आपको बताऊँगा। हाँ, बिल्कुल शेयर करिए। मैं बड़ी खुशी से गया यहाँ से। और पोलैंड में ना अंग्रेजी लोग जानते हैं ना हिंदी जानते हैं। वेरी कोल्ड कंट्री। जब मैं गया तो इट वाज ऑलमोस्ट -12 और पैसे कम थे, तो मैं ज़रा हॉपिंग फ्लाइट से गया था। तो मैं जब उतरा वहाँ पर पोलैंड में, तो टैक्सी वाले से बात कर रहा था तो वो समझ नहीं पा रहा था हिंदी अंग्रेजी। ही वॉज अ क्रुक बेसिकली। तो उसने हमें रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाया और मुझे कहीं दूर दराज स्टेशन पे छोड़ दिया उसने। उसको ये भी मालूम था कि मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि मैं बैंक गया था, मैंने बैंक से अपने पैसे एक्सचेंज कराई होगी, कैश आउट कराया था अपने, जो ट्रेवलर्स चेक किए थे। उसने ही ट्रैक किया कि किस तरह इसको लूटा जाएगा। तो मैं जब ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन के डिब्बे में मुझे 4-5 लोगों ने बीच में ग्रैब करा। पहले मुझे लगा यार भीड़ है, फिर मुझे लगा कि नहीं, समथिंग रॉन्ग। तो किसी बंदे ने मेरे गन लगा के और हमसे सारे पैसे से लूट लिए। मेरा पासपोर्ट ही छीन लिया उसने। तो फिल्मी कहानी लग रही है। अभी एक मूवी आई थी जिसमें वो IAS बनने वाली पूरी कहानी थी, और उसके साथ में भी सेम ऐसा ही होता है कि वो अपना दादी उसको पूरा पैसा देती हैं, वो पूरा रख के लेके जाता है और उसका जो है बस में चोरी हो जाता है। 12th फेल की कहानी। हाँ, 12th फेल, एग्जैक्टली। मनोज शर्मा IPS, मनोज शर्मा और श्रद्धा की स्टोरी है आई थिंक उसमें। हाँ, तो मुझे वो मेरी जितनी जो खुशी थी बाहर जाने की, वो पोलैंड में लैंड करने के 2-4-5 घंटे में समाप्त हो गई, क्योंकि आपको लूट लिया गया और आपके पास पैसे भी नहीं है और लैंग्वेज भी नहीं है। निखिल जी, जो समस्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपके पास भाषा ना हो और पैसे भी ना हो, तब आपने सर्वाइव तो किया। आपकी स्थिति भिखमंगे से ज़्यादा बदतर होती है। इसलिए कि आप भीख भी नहीं मांग सकते, क्योंकि आपकी भाषा को कोई समझता भी नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब उस समय आपके दौर में जब आपने इस चैलेंज को फेस किया और आज एक बहुत बड़ा अंतर है। आज लोग ऑनलाइन सीख सकते हैं। उस समय रिस्क, मतलब फैमिलीज में कोई लोग दूर दूर तक नहीं हुआ करते थे। देखिए, कार्ड नहीं होते थे आपके, क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे, डेबिट कार्ड नहीं होते थे। एक दो बड़े हाई एंड डाइनर्स क्लब वगैरह कार्ड होते थे, वो रईसों की सुविधा थी। हम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था। तो जब आप कुछ कहना चाहते हैं आपसे कि मैं भूखा हूँ, वो भी नहीं आप सुन पा रहे हैं। मुझे पैसे चाहिए तो कोई नहीं सुन पा रहा। डर नहीं लगा आपको वहाँ पर? नहीं लगा। तो मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, डर तो लगेगा। लेकिन अगेन, निर्णय आप लेते हैं जब, तो फिर आपकी कॉन्शियस बात करती है आप निर्णय क्या लेंगे। जैसे ट्रेन में हमको लूट लिया, तो आई हैड 2 ऑप्शंस कि या तो मैं एम्बेसी जाऊँगा और एम्बेसी में बताऊँ, इंडियन एम्बेसी को कि भाई मैं लूट गया हूँ। और चूंकि टिकट मेरे पास है, हाथ टिकट, रेलवे का टिकट था मेरे पास था, हाथ पकड़े हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन था कि मैं ट्रेन में ट्रैवल करूं और अपने हॉस्टल तक पहुंच जाऊं। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं ट्रेन से उतर गया तो ये टिकट भी बेकार हो जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा, लेट मी ट्रैवल। ट्रैवल किया आपने? मैं ट्रैवल किया और मैं घबरा गया बहुत ज़्यादा। किसी से बात कर रहा था लोगों से, तो कोई हमारी भाषा समझ जा रहा था। तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड
एनीवे एक सीट बैठ गया और सोचा थोड़ी देर। तो फिर मुझे क्या हुआ कि एक और ड्रामनी इसमें कहानी है कि आपकी बॉडी स्वेट कर रही है बड़ी जोर से, आप बहुत ज़्यादा परेशान है और प्यास लग रही है, पानी नहीं है, पैसे नहीं है आप पास में। तो फिर मैं बाथरूम गया, मुझे लगा कि यार इंडियन आदमी हूँ, बाथरूम पानी पी लेंगे, मरेंगे नहीं। तो मैं बाथरूम में गया तो मुझे बाथरूम का पानी भी नहीं मिल पाया, जस्ट बिकॉज कि उसके लीवर वगैरह कहीं अलग होते थे, हम लोगों की तरह टैप नहीं होता था, कहीं पैर पे लीवर होता था, मुझे पता नहीं था। तो मुझे वहाँ पे वॉमिटिंग होने लगी। तब मुझे लगा कि नहीं अब मैं मर जाऊँगा, कि जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कर गई हो और आप पीने का पानी भी नहीं है, तो अब मुझे लगा कि नाउ लाइफ कम्स टू द एंड, आप मर सकते हैं। हियर कम्स अगेन योर माइंड सेट। मैंने उससे कहा ऐसे कैसे मर सकता हूँ यार, यहाँ तो पढ़ने के लिए आया हूँ। हाँ, मुझे ऐसे नहीं मरना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए क्या तरीका होगा। तो फिर मुझे लगा कि बाथरूम के बाहर एक हल्का सा वो था, वेंटिलेटर था। गाड़ियाँ पूरी यूरोप की गाड़ियाँ सब सील होती हैं, तो और टेम्परेचर बाहर -12 पे था। तो मैंने धीरे धीरे करके उसके हल्का सा ग्लास उसका खोला, जैसे नाखून से ऐसे नोच के। फिर मैंने अपना सर उसके बाहर कर निकाला थोड़ी देर के लिए। जैसे मैंने सर बाहर निकाला, चूंकि टेम्परेचर बस -12, मेरी पूरी बॉडी ठंडी हो गई, मेरी स्वेटिंग बंद हो गई, खत्म हो गई, एंड आई अगेन अलाइव कि नहीं अब मैं मरूंगा नहीं। देन आई केम आउट विद फुल कॉन्फिडेंस। मैं सीधा अपने बच गया, हाँ बच गया मैं, और केबिन में गया। कि किसी की वो रखी थी कोकोला की बोतल, मैंने उससे बिना पूछे हुए पूरे आत्मविश्वास से उठाई और पी गया। जब तक उसने ना नहीं क्या बोला हमसे, तो ऐसा आई ग्रैब्ड। वहाँ की लोकल लैंग्वेज अब आपको आती होगी? नहीं, मुझे नहीं आई कभी भी। तो उसे मना किया लेडी ने, मैंने उससे कहा कि अब इसको मना करने तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, लड़ेगी थोड़ी देर। अब आया आत्मविश्वास। इसकी नेक्स्ट स्टोरी, जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका, जो कहानी का, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ बच्चों को कि ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। जब सब कुछ ठीक हो गया तो मैं थोड़ी देर शांति से बैठा, आंख बंद की मैंने, और ईश्वर से याद किया कि हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में कोई गलत काम किया है और आप मेरी परीक्षा ले रहे हो या मुझे दंड दे रहे हो, तब तो भाई मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। हे प्रभु, यदि मैंने कभी कोई गलत काम ना किया हो, किसी का दिल ना दुखाया हो, तो मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ गया, मतलब सरेंडर हो गया कि प्रभु आप बताइए क्या कर रहे हैं। तो लोग नहीं कहते कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी नाम कोई चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से, आपका विचार ही आपकी आकाशवाणी है। हाँ, मन में आया, मेरे मन में आया कि आप इस कमरे में बैठ के हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकते, इस कूपे से बाहर निकलिए और टहलिए। सही कह रहे हैं। तो ट्रेन वॉज इंटरकनेक्टेड, मैं पूरा ट्रेन में गया, यहाँ गया, उधर देखा, वॉक कर दिया पूरा। हाँ, देखा भाई कोई मिल जाए तो हेल्प करने वाला, कोई ना इंडियन टोन का आदमी स्किन का मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। नाउ अगेन हियर कम्स द डेस्टिनी। मैंने एक केबिन नॉक करी, उसमें 3 लेडीज बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा यस टेल मी व्हाट। आई सेड आई बीन रॉब्ड, आई नीड हेल्प। मिल गया? अंग्रेजी बोलने वाला मिला? नहीं, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। ओके। तो उसने कहा कम। उन्हें बिठाया, तुरंत पहले उन्होंने कोकोला पिलाया, अपना एक ब्रेड मक्खन खिलाया, और उन्होंने अपनी भाषा में अगेन अपनी भाषा में बोला, जो भी बोला हो, मैं अपनी बोलता रहा अंग्रेजी में कि मेरा लगेज ये वो। दे टुक मी टू माई केबिन। उन मेरे पास जो अटैची थी वो ले आए, अपने अटैची रख ली उन्होंने। अब वो अपनी भाषा में बोले और मैं अपनी भाषा में बोलूँ, और कम्युनिकेशन बहुत वेरी करेक्ट पहुँच रहा था कि जो मैं कहना चाह रहा था उनको समझ में आ रहा था। फीलिंग कैच कर रही थी। बिल्कुल परफेक्ट। देन द लेडी उसने हमसे कहा कि मैंने उससे कहा कि मेरा हॉस्टल का एड्रेस ये है, आप मुझे हॉस्टल छोड़ दो। एंड ट्रेन जो पहुंच रही थी कि 12:30 बजे रात को पहुंच रही थी, तो उसने हमसे कहा कि अपनी भाषा में बोला कि तुम मेरे घर चलो, हम तो सुबह छोड़ देंगे। अब अगेन मेरे लिए बहुत ही टफ, किसी घर कैसे जा सकते नहीं, कि मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं हम कहीं गलत हाथ में फंस जाएं और ये मुझे ले जा रहे हो। हाँ, कहीं मुझे मतलब कुछ आई डोंट नो क्या हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, आपकी साली किडनी करें बेचने कुछ करें।
अगेन मतलब मैंने फिर प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बताओ कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। फिर आवाज़ आई कि नहीं यार जाओ तुम, ट्रस्ट दें। मैंने ट्रस्ट किया और उन्होंने हमसे कहा कि आप स्किन टोन आपकी डिफरेंट है, आप फॉरेनर नहीं लगते हो, आप मेरे साथ पीछे वाली सीट में बीच में बैठना जिससे तुम्हें कोई देखे नहीं। तो फाइन। जब उतरे वहाँ पे तो टेम्परेचर करीब -12 था, खूब बर्फ़ पड़ रही थी। उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया, टैक्सी थी, और चल दिए। पहला झटका मुझे तब लगा जब जैसे आप जा रहे हो, बिठूर तरफ जा रहे हो, आप चिड़ियाघर के पास पहुंच जाए, इसके बाद खेतों में गाड़ी चलने लग जाए। जब वो गाड़ी खेतों में चलने लगी तो मुझे लगा कि भाई ये निर्णय आपका गलत हो गया। बट एनीवे जो होगा देखा जाएगा। जब मैं वहाँ पहुँच गया उनके घर में, कि पुराने कहीं बैक घर था, उसमें उन्होंने मुझे बिठाया, बाहर खड़ा किया बरामदे में, और जैसे उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो एक लेडी थी अंदर से निकली, बाकायदा हेवली ड्रंक। मुझे अच्छी तरह याद है, वो फ्राइडे की शाम थी, एंड द लेडी वाज हेवली ड्रंक, टू बी मोर एप्रोप्रिएट सेमी न्यूड। जैसे औरतों ने उससे कुछ कहा होगा, आई डोंट नो व्हाट, अपनी भाषा में जो बोला होगा, उस लेडी ने मुझे 50 गाली दी और कहा इसको भगा दो यहाँ से, इज अ फॉरेनर आपके लिए। हाँ, उसको पुलिस में दे दो, तुम घर में क्यों ला रहे हो अंदर, और रात में 2 बजे। और टेम्परेचर था कम, मुझे लगा कि उसने 12 को हटा बिठा दिया तो हम तो ठंड में मर जाएंगे। तो बट एनीवे उन लड़कियों ने कहा हमसे कि जस्ट यू वेट फॉर सम टाइम। करीब 15 मिनट बाद वो लोग आए बाहर, और उनका नहीं आप कम अंदर आ गए। फिर उसने फ़ौरन हमें कुछ खिलाया पिलाया, कॉफ़ी पिलाई। स्टोरी वॉज लाइक दिस, द लेडी वॉज अ लैंडलॉर्ड एंड ये तीनों उसकी टेनेंट थी। ओके। और ये तीनों लड़कियां वो थी बुल्गारिया की। ओके। फिर उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया जो भी था। मैं तो नॉनवेज नहीं खाता था, तो पोटैटो फ्राइड खिलाया, अंडा दिया तो मैंने अंडा हटा दिया क्योंकि अंडा खाता नहीं था, और सोया आराम से, नींद सो गया। फिर सुबह उठ के वो लेडी जो थी, लैंड लेडी थी, फिर मुझे वो हॉस्टल छोड़ाई। और बेचारी वो इतनी परेशान थी कि वो साथ छोड़ने गई, तो हमारा प्रोफेसर जब मिला हमको तो उसने कहा कि इसका लगेज कहाँ पे है, तो लड़की ने कहा हमारे घर पे, लैंड लेडी का घर पे। तो उसने कहा नहीं, मैंने पासपोर्ट रहा यहाँ रखो, गो बैक होम, ब्रिंग हिज लगेज फर्स्ट। वो अच्छे लोग थे, वो बढ़िया सा तो लाए। यहाँ से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका आत्मविश्वास, आपकी हिम्मत और ईश्वर के प्रति आस्था अगर आप रखते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास है आपको, तो यही सब कुछ है। क्योंकि मैंने अब ईश्वर से बड़े विश्वास से कहा, सेल्फ बिलीव कर पाना कि जो हम डिसीजंस ले रहे हैं वो ठीक है, नेगेटिव थॉट्स ना आना। जैसे आपने बताया कि वो आकाशवाणी नहीं होती नहीं है, वो मतलब इन टर्म्स ऑफ थॉट्स है। हाँ, विचार ही सब कुछ है, तो विचार तो आ रहे हैं ऊपर से ना। तो ये मेरा विश्वास था। मैंने कहा हे प्रभु, अगर यदि मैंने कभी कोई बुरा काम ना किया हो और किसी का दिल ना दुखाया हो और आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, तब तो ठीक है। ठीक बात। हॉस्टल चले गए, तो फिर हॉस्टल में वहाँ पर जो हॉस्टल में एजुकेशन थी वो लोकल लैंग्वेज में थी या इंग्लिश में थी? जो फॉरेन के बच्चे थे उनकी लैंग्वेज का जो मीडियम ऑफ टीचिंग था वो अंग्रेजी था। तो इट्स बीन की यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश? वेरी कंफर्टेबल। वहाँ पर हमारे साथ अच्छे लोग थे, जैसे सीरिया के 2 लड़कियां थी, मैक्सिकन एक लड़की थी, 8-10 चाइनीज़ थे हमारे साथ में, कुछ यहाँ के हॉलैंड के लोग थे उस टाइम पे। वी स्टडी नाइस। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं मैंने गलती कर दिया, सरकारी नौकरी वहाँ की बढ़िया थी? नहीं, सरकारी नौकरी थी हमारे पास, वो चल रही थी, छुट्टी लेके गया था मैं। ओके। मुझे तो एजुकेशन लीव पे गया था, नौकरी तो इंटैक्ट थी नहीं।